हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और आज ये तीसरा डे है। आप लोग का एग्जाम जो मंडी निरीक्षक है वो बहुत जल्द होगा, तो बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। अब एग्जाम नहीं होगा करके पढ़ना लिखना मत छोड़ देना, बिल्कुल पढ़ते रहना। 1 महीना 1.5 महीना में एग्जाम आपका होगा ही। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात का नया एक्सरसाइज। इससे पहले जो होमवर्क मैं कल दिया था उसका सॉल्यूशन बता दूं, और आपको ये भी बता दूं कल मैंने कमेंट ऑफ करके रखा था, तो कुछ लोग कमेंट करने की कोशिश किए होंगे तो वो नहीं हो पाया होगा। तो कल का ये पहला क्वेश्चन था, कमला और सुरेश के वर्तमान ये प्रेजेंटेज का रेशियो दिया था 2:5। 10 साल बाद उनका अनुपात हो जाता है 5:7। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि सुरेश का 10 साल बाद कितना एज रहेगा, ये क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही टेक्निक लगाना है जो मैंने आपको सिखाया था। पहले 2 और 7 का गुणा कर लो तो 7 दूनी 14 आ गया, 5 पंचे 25 आ गया। इनका अंतर निकाल लेना और ये अंतर जो है वो बराबर हो जाएगा, नीचे वाले में फोकस करना। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वीडियो 2 देखना, वीडियो 2 में ये टेक्निक सिखाए होंगे। 7 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 2 को 10 से गुणा कर दो तो 20 आ गया। तो 14 में 25 घटा दो, 11 बराबर 20 के है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है। मैं कल बोला भी था ये क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूँ तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 11 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट जो है 20/11 के बराबर होगा। ठीक है। अब तो सुरेश का प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट हमको बोला गया है 10 साल बाद का एज, लेकिन आपको निकालना पहले इसी रेशियो में है। इसी रेशियो से मतलब है, ये जो रेशियो है ना 2:5, इसी अनुपात से मुझे मतलब है। तो मैं सुरेश का पहले निकाल लेता हूं वर्तमान एज। वर्तमान एज कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट 20/11 के बराबर है तो 5 यूनिट 20/11 गुणा 5 के बराबर होगा, तो 5 दूनी 10, तो 100/11 ये सुरेश का वर्तमान आयु है। इसको भाग कर देता हूं, 9 बार में 99 हो जाएगा, तो 9 सही 1/11 हो गया। ये सुरेश का वर्तमान आयु है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 साल बाद हो जाएगा 9 सही 1/11 धन 10। तो ऐड कर दो 10 और 9 19, 19 सही 1/11 इसका सही आंसर होगा। अब जिनका भी आंसर ये आया है वो कंसेप्ट को पकड़ लिए हैं, लेकिन जिनका नहीं आ रहा है वो वीडियो 2 को जाके फिर से देखो, फिर से देखो, तब आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, यदि मोहन और सोहन के रेशियो दिया है 5:6, रोहन और सोहन का रेशियो दिया है 8:9, ये एज का रेशियो था। अब आपको मोहन सोहन और रोहन का एक साथ निकालना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मोहन सोहन रोहन। तो मोहन और सोहन का रेशियो 5:6 है, तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिख दो। रोहन और सोहन, तो इसको सोहन और रोहन कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ 8 लिखो और यहाँ फिर से 9 लिख दो। अब इसको गुणा कर दो बस। 9 कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है वैसे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 3 दूनी 3 दूनी। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है, हाँ कोई नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन कल का था, पी और क्यू के पास जो पैसे थे उसका अनुपात दिया है 5:8। क्यू और आर के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात दिया है 2:3, और टोटल पैसे उनके पास कितना है, 50,000। तो आपको पी क्यू आर के पास कितने पैसे हैं ये निकालना है। ठीक है, कितने रुपए पैसे हैं उनके पास ये निकालना है। तो देखो पी क्यू आर दिया, आप इसको एक साथ ले लो, पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकाल दो। पी क्यू का अनुपात कितना है, 5:8 है, तो यहाँ भी 8 लिख दो। क्यू और आर का कितना दिया है, 2:3, तो 2 3, तो यहाँ भी 2 लिख दो। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 बार में 4 बार में। अब गुणा कर दो, 5 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसको ऐड कर दो, 25 आ जाए, है ना, 5 अनुपात। तो पी क्यू और आर, पी क्यू और आर का रेशियो कितना आ गया, 5:8:12। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये होमवर्क था यार, है ना। अब यहाँ पर मत वो समझना कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ समझा नहीं रहा हूँ, तो ये समझाया हूँ वीडियो 2 में। वीडियो 2 का
लिंक मैं डाल दे रहा हूं यहाँ पर जाके देखो वीडियो 2 का लिंक, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो वहां से समझोगे तो समझ में आएगा। मैं पहले होमवर्क को डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने कल पढ़ाया है इस पे। देखिए अबे बाकी को मैं रफ कर दूं। ये बाकी को रफ कर दिया। अब क्या बोला है, इनके पास कुल 50,000 रुपए है, तो पी के पास कितना है? तो ये रेशियो ही सम करो ना, 12 और 8 जोड़ दो, कितना आया? 20, 20 से 5 जोड़ दो 25, तो 25 यूनिट जो है वो 50,000 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो एक यूनिट 2000 के बराबर है। तो पी का रेशियो कितना है? 5। पी का रेशियो कितना है? 5। तो एक यूनिट 2000 के बराबर है, तो 5 यूनिट निकाल लो, 5 दूनी 10, 10,000 के बराबर होगा। क्यों कितना है? 8। एक यूनिट 2000 के बराबर है, तो 8 यूनिट निकाल लो, 8 दूनी 16। उसी प्रकार आर कितना है? 12 रेशियो, तो 12 गुणा 2 कर लो, तो 24,000 आ गया इनके रुपए। आया समझ में आपको? ये पी का 10 पी के पास 10,000 रुपए है, क्यू के पास 16,000 रुपए है और आर के पास 24,000 रुपए है। ठीक है, फिर चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। ये सारे जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन में, ये सब आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 2a बराबर 5b, 3c बराबर 5d और 5b बराबर c, ये दिया है। हमको निकालना क्या है? a अनुपात d निकालना है। तो देखो कैसे बनेगा, एक एक करके उठाओ। पहले क्या दिया है? 2a बराबर 5b, इसको उठाओ, 2a बराबर 5b, ये b। मुझे यहां से a अनुपात b का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर दो, ये b को इधर ले आओ, ट्रांसपोज पक्षांतर करके, तो a बटे b हो गया। और ये 2 को इधर ले चले जाओ, तो 5 तो यहीं पर है, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 बटे 2 हो गया। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं रेशियो में? a रेशियो b बराबर 5:2 या a अनुपात b बराबर 5:2। तो a अनुपात b मिल गया। उसी प्रकार यहां से आप निकाल लो c अनुपात d। c अनुपात d का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे यहां सिखाया सेम वैसे करना, ये 5 अपने जगह पे रखाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो 5:3 हो गया। उसी प्रकार यहां से b अनुपात c निकाल लो, b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा? यहां पर कुछ नहीं तो वह 1 है ना, तो 1 अपने जगह पे है, ये 5 नीचे गया, तो ये आ गया इतना। ठीक, समझ में आया आपको ये? अब देखिए, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं a अनुपात b अनुपात c निकाल लेता हूं। ये निकाल लेते हैं पहले। तो देखो a अनुपात b कितना दिया है? 5:2। यहां पर देखो a अनुपात b 5:2 है, तो यहां लिखो 5 2 2 2, ऐसा लिख लो। फिर b अनुपात c कितना दिया है? 1:5, तो यहां लिखो 1, यहां 5, यहां फिर 1, यहां फिर 5। अब c अनुपात d कितना दिया है? 5:3, तो यहां 5, यहां 3, यहां 5, यहां 5। अब देख लो जो नंबर कट रहा है उसको काट दो। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 5 कट रहा है, यहां से 5 5 और ये 5 कट गया। और कुछ नंबर कट नहीं रहा ना, बस लिखो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। यहां से मैं हटा दूं इसको, ये कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? a अनुपात d निकालो, तो a कितना है? 5 और d कितना है? 6, तो आंसर हो जाएगा 5:6। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये d नहीं है, ऑप्शन ए 5:6 इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब बोला है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देता है और ये बनता नहीं आसानी से। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आज। क्वेश्चन में बोला क्या है? 3a बराबर 5b
बराबर 4C। आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो क्या करना, ये 3, 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेना, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम निकालो, गुणा कर दो सीधा, क्योंकि सब को प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 एलसीएम आएगा। अब इसी 60 से सबको भाग कर दो, सबको भाग कर दो। तो कटा लो, कितना आया, 3 एकम 3 दूनी, मतलब आ रहा है A बटा 20। इसको भी काट लो, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ आ गया 12, तो B बटे 12। 4 से काट लो इसको, तो 15, तो C बटे 15। अब यही जो है ना, A बटा 20, B बटे 12 और C बटे 15, यही रेशियो हो जाएगा। मतलब A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 20 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। एक बार और देखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, 3, 5 और 4, इसका एलसीएम निकालना। 60 आया, एलसीएम 60 आया, तो उससे भाग कर देना। तो 3 को 60 से काट दो, 20 आ गया। 5 को 60 से काट दो, 12 आ गया। 4 को 60 से काट दो, 15 आ गया। तो ये 20, 12, 15 ही आपके आंसर हो जाएंगे। 20, 12, 15, मतलब ऑप्शन बी आंसर है। समझ में आया? आ गया ना समझ में? इसी में एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए यही लिख लो। आपको मैं दे देता हूँ, 4P बराबर 5Q बराबर 6R। आप मुझे निकाल के दिखाना P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है? हो सकता है कमेंट आज भी ऑफ हो। अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या करना, मुझे आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हो, टेलीग्राम में भी कर सकते हो। ठीक है, कर लेना कहीं भी अगर कमेंट ऑफ हो गया तो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है A बटा 5 बराबर B बटा 3 बराबर, अच्छा A बटा 5 बराबर B बटा 3 है, और B बटा 3 ही 7 बटे 7 C बटे 7 के है, तो सीधे C बटे 7 के कर लो। अब क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात C कितना होगा, एक लाइन का आंसर है। तो जब भी हर में होगा, हर में दिया है, देखो 5 हर में है, ये भी हर में है, और 7 भी हर में है, डिनोमिनेटर में दिया है। तो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप लोग, इसको उल्टा कर देना, वही रेशियो हो जाएगा। मतलब A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 3 अनुपात 7। आपसे पूछा है A अनुपात C, तो A अनुपात C होगा 5 अनुपात 7। एक लाइन का आंसर। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, पेन कॉपी यूज ही नहीं करना है, सीधा आंसर बता सकते थे, 5 अनुपात 7 होगा आंसर। ठीक, आगे देखिए। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं यहां पर कि जो लोग पढ़ रहे हैं ना, रोज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं का एग्जाम निकलने वाला है, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। भीड़ बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, भीड़ तंत्र का शिकार हो चुका है जो भी गवर्नमेंट जॉब है। इतनी भीड़ है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो रोज पढ़ रहा होगा, तो 4 से 5 घंटा पढ़ रहा होगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा वीडियो देख लिए। वीडियो देखना बस सफिशिएंट नहीं है, वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, वीडियो देखने के बाद बुक निकालिए और उसको पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बुक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ अलग तरीके से बनेगा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कुछ तरीके क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए फिर बनेगा। इसलिए बोल रहा हूँ डेली पढ़िए, डेली 4 से 5 घंटे। ठीक है, 4 से 5 घंटा तो डेली पढ़िए। इसमें वीडियो देखना मत इंक्लूड कर देना। अब अगर 1 से 2 घंटा वीडियो देख रहे हो, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना। 1-2 घंटा वीडियो देखने के बाद 4 से 5 घंटा पढ़िए, बुक पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, कंसेप्ट पढ़िए, तब जाके एग्जाम निकलेगा। चलिए, इस प्रश्न में मैं वापस आ रहा हूँ। 3 मित्रों की वर्तमान आयु 5 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में है। 3 मित्र का नाम अपन रख लेते हैं, आर पी क्यू आर रख लेते हैं, पी क्यू आर, ये 3 मित्र है, इनका आयु दिया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 में। 4 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का योगफल 42 था, 4 वर्ष पूर्ण। तो वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। मान लो ये वर्तमान आयु, ठीक। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं। मैं कुछ जो एक्चुअल वे होता है ना, उससे हमको सॉल्व नहीं करना, हमको बचना है, हमको एमसीक्यू देना है। एमसीक्यू में हम लोग जितना कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। जितना कम समय में ऐसे क्वेश्चन को निपटा देंगे तो जो कठिन क्वेश्चन होंगे उसमें अपन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। उसको कैसे करोगे आसानी से बता रहा हूँ। देखो इनको जोड़ दो, 5 6 11 और 11 में 7 जोड़ दो तो कितना हो गया 18। 18 लेकिन 4 साल पहले की एज है ना, 4 साल पूर्व का एज है 42। तो सब में 4 4 घटा दो, इसमें 4 घटा दो, इसमें 4 घटा दो, इसमें 4 घटा दो, तो -12 हो जाएगा, बराबर आ गया 42। ये 12 को इधर पक्षांतर कर दो, 18 यही रहने दो, 12 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 42 धन 12 कितना हो गया 54 हो गया। तो 18 यूनिट 54 के बराबर है। 18 यूनिट जो है वो 54 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकाल दो। 1 यूनिट बराबर 54/18। तो ये 3 बार में कट जाएगा, 18 एकम 18 तिया 54। तो 1 यूनिट जो है 3 के बराबर है। तो अब निकाल लो यार यूनिट यहां पुटअप करके। 1 यूनिट 3 के बराबर है तो वर्तमान आयु निकालना है। तो 5 यूनिट 15 के बराबर होगा, 6 यूनिट 18 के बराबर होगा, 7 यूनिट 21 के बराबर होगा। तो 15:18:21। देख लो ये आंसर है। समझ में आ रहा है ना। यूनिट मेथड से सॉल्व करना आपको, यूनिट मेथड, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यूनिट मेथड हर जगह लग जाता है, परसेंटेज में लग जाता है, हर जगह लगेगा यूनिट मेथड। वर्क एंड टाइम में लग जाता है, बोट एंड स्ट्रीम वाले में लग जाएगा, हर जगह लगेगा। तो यूनिट मेथड पे फोकस करिए। चलिए आगे बढ़े। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको दिखाई जरूर दिया होगा। किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 5:8:3 दिया है ना। 5:8:3 दिया है। यदि थैले में कुल 144 रुपए है तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो इसको बताता हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना जो थोड़ा कंसेप्ट है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। अब देखो अगर मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो ये 10 क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मेरे पास वैल्यू कितना होगा? तो 1 रुपए का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 को 10 से गुणा कर दिया तो मेरे पास 10 रुपए होगा। समझ में कुछ आया? और भी देखिए, अगर मेरे पास 2 रुपए के 10 कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो 2 रुपए का एक सिक्का का वैल्यू 2 है, तो 10 सिक्कों का वैल्यू 20 रुपए होगा। समझ में कुछ आ रहा है? उसी प्रकार अगर मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 10 सिक्के हैं, तो उसका वैल्यू कितना होगा रुपए में? तो 50 पैसे के एक सिक्का का वैल्यू होता है 1/2 रुपए, है ना। 50 पैसे बराबर ½ रुपए। तो एक सिक्के का वैल्यू ½ रुपए है, तो 10 सिक्के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपए। मतलब 50 पैसे के 10 सिक्के मेरे पास है, उसका मतलब मेरे पास 5 रुपए है। समझ में आया? इसी प्रकार अगर मेरे पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? मतलब वैल्यू कितना है? तो 25 पैसे के एक सिक्के का वैल्यू 1/4 रुपए होता है। तो 20 सिक्के का कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/4 गुणा 20, तो 4 पंचे, तो मेरे पास 5 रुपए है। मतलब 25 पैसे के 20 सिक्के होने के बाद मेरे पास कितना रुपए है? 5 रुपए। समझ में आया? बस यही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:3 है। अब देखो कैसे करें इसको। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 5 पोर्शन है, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 8 पोर्शन है, और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3 दिया है, और टोटल 144 रुपए है। तो 50 पैसे का मतलब कितना होता है रुपए में? 1/2 रुपए। 25 पैसे का मतलब रुपए में कितना होता है? 1/4 रुपए। 10 पैसे का रुपए में मतलब कितना होता है? 1/10 रुपए। ये सब रुपए में वैल्यू आ गया।
इन सबको इनके नंबर ऑफ सिक्के से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब 5x/2 ये 50 पैसे के लिए हो गया। धन 8 गुणा 1/4 तो 8x/4 धन 3x/10 3x/10 बराबर कितना दिया है 144 रुपए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर 10, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लो तो एलसीएम आ गया 40 और बाकी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है। तो 2 से 40 को भाग कर दिया 20 आ गया, 20 को 5 से गुणा कर दिया 100 आ गया। 100x 4 को 40 से भाग किया 10 आया, 10 को 8 से गुणा किया 80 आ गया। उसी प्रकार 10 से 40 को भाग किया 4 आ गया, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया बराबर 144। अब क्या हुआ 10, 80 और 12 को जोड़ दो तो 10 और 80 180, 190, 192 192 192x/40 इक्वल्स टू 144। अब यहां से x का मान निकालो तो x बराबर हो जाएगा 144 गुणा 40/192। अब इसको बस सॉल्व कर लो, काटो इसको काटो तो आंसर आ जाएगा x का मान। जैसे मैं इसको 6 से काट दिया तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, इसको भी 6 से काटा तो ये 24 बार में कट गया। फिर क्या कर दिया मैं 4 से काट दिया, 4 दहम और 4 अट्ठे, ठीक। अब इसको और काट दो तो 8 एकम 8 तिया 24, तो x का मान आ गया 3 गुणा 10 मतलब 30। x का वैल्यू 30 के बराबर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड करने बोला है, मुझे क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे का रेशियो देख लो 5, तो 5 गुणा 30 कर दो तो 150 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आइए। एक सेम क्वेश्चन यहाँ पर और है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर नहीं बना तो कल तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप ट्राई करना। 1 रुपए के, 50 पैसे के तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 3:4:4। तो एक बार थोड़ा इसको कंसेप्ट देख लो। 1 रुपए का कितना सिक्का अनुपात दिया है 3, 50 पैसे का दिया है 4 और 25 पैसे का भी दिया है 4। तो उसको सॉल्व कैसे करोगे आप। तो 1 रुपए का तो एक ही होता है वैल्यू, तो उसको कुछ नहीं करना है, 3x रखना है बस। 50 पैसे का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 को 4 से गुणा करोगे तो 4x/2। और उसी प्रकार 25 पैसे का कितना होता है 1/4, तो 4x को गुणा करोगे 4 से, और इसका टोटल कितना दिया है 30 रुपए, तो 30 ये कट गया सीधा सीधा। तो कितना आ गया 3x धन 2x धन x बराबर 30 रुपए। तो यहाँ से x का मान निकाल लेना, 3 2 5 और 1 6, तो 30/6, तो x बराबर 5 आ गया, है ना 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 का कितना अनुपात दिया है 4, तो बस आपको 5 से मतलब जो x का मान आया है उसको इसके रेशियो से 4 से गुणा कर देना, तो 5 चौक 20, 20 सिक्के होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको मैं ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा आपको। राम, पवन और नीरज के मासिक वेतन का अनुपात 3:5:7 दिया है। नीरज का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 8,000 ज्यादा है। मतलब नीरज और राम के मासिक वेतन के बीच का अंतर 8,000 दिया है। तो क्या रेशियो में कितना अंतर है वो देख लो आप। नीरज और राम के 3 और 4 7, मतलब 7 में 3 घटा दो तो ये इनका अंतर आ गया, तो 7 में 3 गया 4, तो 4 यूनिट बराबर 8,000 है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 यूनिट का मान 2,000 है। अब आपसे क्या पूछा है, पवन का पूछा है, तो 1 यूनिट बराबर 2,000 है, तो 5 यूनिट बराबर 5 दूनी 5 को 2,000 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, आ गया 10,000 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग कट में करोगे तो बहुत समय लेगा, ये ऐसे कर लेंगे तो बहुत आसानी से बन गया, टाइम बच गया, तो आंसर आ गया, 1 मिनट से कम समय में बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा आगे देखो,
2420 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि, है ना, अनुपात दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:4 में बटे, बी अनुपात सी बराबर 9:10 में बटे, तो सी को कितना रुपए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो, ये कितना दिया है। ए अनुपात बी बराबर आपको 5:4 दिए हैं, देखो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर 5:4, तो यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 4 रख लेना। बी अनुपात सी कितना दिया है 9:10, तो यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ फिर से 9 रख देना। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा कर दो। 9 पंचे 45, 4 निया 36 और 4 दहम 40। तो इस अनुपात में विभाजन होगा 24-20 रुपए का। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, क्योंकि टोटल कुल रुपए है ना 24-20, तो सबको जोड़ दो। 45, ये सबको जोड़ दो, 45, 36 और 40 को, तो 6 5 11, 4 4 8 4 3 12, 121, मतलब 121 यूनिट बराबर है 24-20 के। ठीक, तो ये 2 बार में कट रहा है, दिख रहा है आपको 2 बार में, तो 1 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है सी को कितना मिला, तो सी का रेशियो कितना आया है 40। सी तो 40 यूनिट कितने के बराबर होगा, बस गुणा कर दो, 800 रुपए। ठीक, यूनिट मेथड जो है ना, यूनिट मेथड, इसको आपको सीखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं सीखोगे ना, एक बार यूनिट मेथड में प्रैक्टिस हो गया, सीख गए, तो मैथ्स के सारा प्रॉब्लम ज्योमेट्री वगैरह का छोड़ के, कभी कभी ज्योमेट्री में भी यूनिट मेथड फिट हो जाता है, हर जगह यूनिट मेथड आप लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो, एक निश्चित विद्यालय, एक विद्यालय के 132 परीक्षार्थी थे। किसी विद्यालय में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है 132। इस 132 में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, मतलब पास और फेल हुए छात्रों का रेशियो दिया है 9:2, मतलब पास और फेल, मतलब पास 9 हुए तब फेल 2 लोग हो गए, ऐसा रेशियो दिया है। अब बोल रहा है यदि 4 अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात क्या होगा। अगर 4 अधिक लोग पास हो जाते हैं तब बोल रहा है पास और फेल हुए स्टूडेंट के बीच का रेशियो क्या होगा। तो उसको भी आसानी से बना लेते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 बराबर है 132 के। यूनिट मेथड, फिर से मैं यही मेथड लगाऊंगा, यूनिट मेथड। 9, देखो अब कैसे लगा रहा हूं मैं, ये 9 और 2 जुड़ा क्यों, क्योंकि पास और फेल वाले विद्यार्थी को मिला दोगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा। जितने पास हुए जितने फेल हुए इसको मिला दो, सारे विद्यार्थियों को मिला दो पास और फेल के, तो आपको मिल जाएगा कुल विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थी की संख्या 132 क्वेश्चन में दिया है। तो 11 अनुपात जो 11 यूनिट है वो 132 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, इसको क्या कर दो, भाग कर दो, तो 11 एक कम और 11 दूनी, मतलब 1 यूनिट 12 के बराबर है। ठीक, तो कितने लोग पास हुए थे, कितने फेल हुए थे, उसको बस लिखना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ये देखिए 1 यूनिट 11 के बराबर है, तब पास कितने हुए 9 यूनिट, तो 9 और 12 को गुणा कर दो, तो 12 निया निकाल लो, 12 निया 108। फेल कितने यूनिट हो रहे हैं 2 यूनिट, तो 12 दूनी 24, मतलब इस 132 में 108 विद्यार्थी पास हो गए और 24 विद्यार्थी फेल हो गए। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि 4 अधिक विद्यार्थी पास हो गए हैं तो 108 में 4 को जोड़ दो, क्योंकि ये 4 पास हो गए, तो कितना आ गया 112। लेकिन इस 24 में 4 को घटाना पड़ेगा आपको, क्यों भाई, क्योंकि इतने लोग इन्हीं में से तो पास हो गए ना, जो फेल हुए थे वही तो पास हुए होंगे 4, तो 20 आ गया। अब इसका अनुपात निकाल लो, काट लो इसको, ये 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 3 बज गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे, तो 28 अनुपात 5 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना फटाफट क्वेश्चन बन रहा है, इतना आसानी से। अगला प्रश्न है, एक रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या का सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात 3:31 है, मतलब अधिकारी अनुपात सैनिक कितना दिया है 3:31। एक युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे जाते हैं, तब अनुपात 1:13 हो जाता है। तो अधिकारी कितने मारे गए 6, सैनिक कितने मारे गए
22। तो नया अनुपात कितना हो गया, 1:13। जो कल पढ़ाया हूं मेथड, वही मेथड से बनेगा ये। 13 को 3 से गुणा कर दो तो 13 तिया, यहां लिख रहा हूं 13 तिया 39, और 31 एकम 31 हो गया। तो ये यूनिट बराबर होगा, ये नीचे वाले को भी सॉल्व कर लो, नीचे वाले को 13 छक्का 78 और 22 एकम 22। देखो ये जो माइनस साइन है ना, इसको लेना नहीं है आपको, बस आपको माइनस ही करना है, ठीक है। तो इसको भी घटा लो, 31 में 9 में 1 गया, 8 आ जाएगा। तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, तो 8 यूनिट 56 के बराबर है। तो 1 यूनिट 56/8 मतलब 7 के बराबर होगा। 1 यूनिट 7 के बराबर, 1 यूनिट 7 के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या, तो अधिकारी 3 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट 7 के बराबर है, तो 3 यूनिट 7 तिया 21 के बराबर होगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा 21। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं यहां पर, उस चीज को देखना पहले। ये साइन वाला, ये जो साइन है ना प्लस माइनस, ये थोड़ा बताऊंगा। देखो हर चीज के बताने का समय आता है, एक बार आप ये कंसेप्ट सीख गए तो एक नया कंसेप्ट यहीं से सीख लो। ये देखो क्या होगा, अगर ये मान लो 6 अधिकारी बढ़ गए होते और 22 सैनिक कम हो गए होते, तो बढ़ गए होते तो मैं धन चिन्ह लगाता, और यहां पर घट गया है सैनिकों का संख्या तो मैं माइनस करूंगा। तब के केस में क्या करते, ये 3 का 39 से तो गुणा होता ही, 3 का 13 से तो गुणा होके 39 आता, और 31 से कम 31 होके ऐसे माइनस करते। लेकिन अब इस केस में क्या होता, 6 को 13 से गुणा करते, 13 छक्का 78 हो जाता, और 22 से कम 22। तो यहां पर क्या हो गया, एक में धन और एक में माइनस है, इस केस में आपको ऐड कर देना है। समझ में आया। जब दोनों में चिन्ह सेम होगा, ये जब दोनों में चिन्ह सेम है, तब के केस में यहां पर माइनस ही होगा, घटाना ही है। लेकिन चिन्ह एक में धन दिया है और एक में ऋण दिया है, एक में प्लस दिया है एक में माइनस दिया है, तब के केस में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये बस याद रख लेना यहां पर, ठीक है। तो आज हम लोग अनुपात समानुपात का एक मस्त वाला क्वेश्चन सीखे हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जहां कहीं भी आप लोग को समस्या आ रही होगी, तकलीफ हो रहा है, कमेंट करना। कल कमेंट ऑफ था, आज हो सके तो कमेंट ऑफ ऑन रहेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना। या कमेंट ऑफ रहा तो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम में कमेंट करके बताना। हो क्या रहा है ना, यूट्यूब की पॉलिसी है कि कमेंट मेरा ऑफ हो जा रहा है, इस चक्कर में कुछ उसकी पॉलिसी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इस चक्कर में ऑफ हो जा रहा है। ठीक है। तो जो भी समस्या रहा मुझे कमेंट करके बताना। जहाँ कहीं भी ऑप्शन है, ये व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं।